डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ये चैनल फ़ी सबीलिल्लाह है और इसकी हर वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब जारिया के लिए फॉरवर्ड भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। हमें मुश्किलात से बचाता है। तो अल्लाह के ये दोनों नाम जो हैं, इंसान को अगर इनकी पहचान हो जाए तो हर गम और परेशानी उसकी दूर हो जाए। क्योंकि हर तकलीफ में, हर मुश्किल में अगर इंसान ये याद कर ले कि मेरा रब बड़ा ही मेहरबान है, बड़ी ही रहमत फरमाने वाला है, तो इंसान की परेशानी दूर हो जाए कि वो है कोई जो मेरी मुश्किल आसान कर सकता है और वो अपनी रहमत फरमाएगा और जरूर कर देगा। तो हमें हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेने वाला कामयाब होता है। जैसे कि कुरान मजीद में आता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बेशक कामयाब हो गया जो पाक हुआ और उसने अपने रब का नाम याद किया। यानी रब का ये नाम लेना कामयाबी की अलामत है, कामयाबी की जमानत है। और फिर नमाज पढ़ी और सुबह शाम खास तौर पर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। सूरत अल इंसान में आता है, वज़्कुर इस्म रब्बिका बुकरतम व असीला, और अपने रब का नाम सुबह और पिछले पहर याद किया करो। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेना बरकत का सबब है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम खाना तो खाते हैं लेकिन हम सैर नहीं होते, हमारा पेट नहीं भरता। आपने फरमाया, शायद तुम अलग अलग खाते हो, अपने खाने पे जमा हो जाया करो और खाने के वक्त अल्लाह का नाम लिया करो, वो तुम्हारे लिए उस खाने में बरकत डाल देगा। यानी ये मतलब ये है कि अगर थोड़ा भी होगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हारी भूख मिट जाएगी। इसी तरह अल्लाह का नाम लेने से इंसान को हर तरह की हिफाजत भी मिलती है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आगाज हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, घर से बाहर ना निकलने दो, क्योंकि उस वक्त शयातीन फैल जाते हैं। फिर जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो और दरवाजे बंद कर लो। उस वक्त अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। अल्लाह का नाम लेकर अपने मुश्किलों का मुंह बांधो, अल्लाह का नाम लेकर अपने बर्तनों को ढक दो, खास किसी चीज को चौड़ाई में रख कर ही उसको ढको, और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। तो इससे क्या पता चलता है कि रात को आखिरी काम जो कर रहा होता है इंसान, चाहे कैसी ही थकावट क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सब लोग करते हैं। तो इन सब चीजों पर भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, उस वक्त भी अल्लाह का नाम लेना चाहिए। फिर इसी तरह अल्लाह का नाम लेने से इंसान अचानक पहुंचने वाली मुसीबत से भी महफूज रहता है। उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, जिसने शाम को 3 बार ये दुआ पढ़ ली, उसे सुबह तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी, कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी। यानी इसका मतलब नहीं कि दूसरी आ जाएगी, यानी एकदम किसी किस्म की परेशानी उसको लाहिक नहीं होगी। और वो दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से, वो जात के उसके नाम से कोई चीज जमीन में हो या आसमान में नुकसान नहीं दे सकती, और वो खूब सुनता है और खूब जानता है। और जिसने सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ ली, उसे शाम तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी, और जब शाम को कोई पढ़ ले तो सुबह तक उसको परेशानी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम। हमारा अल्लाह एक वो रब्बुल आलमीन है, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो रहमतुल लिल आलमीन है, हमारा कुरान एक वो कलाम अल्लाह आसमानी किताब है। अपने मरहुमीन तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात की ईसाल सवाब के लिए दुआ ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम।
اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ قرآن و احادیث کے مطابق آیت الکرسی کی فضیلت اور برکات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی معیت میں آیت الکرسی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ فرض نماز سلام پھیرنے کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا ایک قدم زمین اور دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ نمازی کو، اس کی اولاد اور اس کے گھر پڑوس سب کو ہزاروں فرشتوں کی حفاظت حاصل رہتی ہے۔ گھر سے نکلتے اور داخل آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتوں کی حفاظت اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے درجات بلند کر دیے ہیں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینے سے رات بھر برے ڈراؤنے خیال اور خواب نہیں آتے۔ تمام ویورز کو اللہ حافظ۔ ہم قرآن مجید ترجمے تفسیر سے سنیں، سیکھیں، عمل کریں، تاکہ مسلم بائی برتھ کی بجائے مسلم بائی پریکٹسنگ اسلام بن جائیں۔ ایمان مفصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ ایمان مجمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء مبارک اور صفات کے ساتھ ہیں۔ میں نے قبول کیا اس کے سارے احکامات کو، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔